सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6 1 पॉइंट प्रश्न संग्रह 1.3। तो ज्योमेट्री की बुक आप देखिए सामने रख सकते हैं अपने। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं और आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। आप भेज सकते हैं कमेंट्स में कि सर ये क्वेश्चन हमें समझाइए। तो मैं हफ्ते में एक लेक्चर रिवीजन का भी रखूंगा। जितना पढ़ाऊंगा तो रिवीजन भी रख सकता हूं आपके सजेशन पर। तो ध्यान दीजिए। तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए। ये कह रहा है कि कोड एबीसी जो है 75 अंश है, कोड ईडीसी 75 अंश का दिया हुआ है। इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है और उनकी समरूपता की एक की संगति लिखिए। तो बहुत सिंपल बात है बेटा, हम दो त्रिभुज क्या लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अगर हमने ए बी सी लिया है तो हम क्या ले सकते हैं बताइए। ए बी सी लिया है तो हम लेंगे ईडीसी। ईडीसी में अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, कोड एबीसी सर्वांशम कोड ईडीसी आपको दे दिया है। ये तो दत्त है, 75 अंश है, दोनों सर्वांशम में दत्त ने दिया है। अब देखिए ध्यान से, दोनों ही त्रिभुजों में कोड सी देखिए सामान्य कोड दिख रहा है आपको। कोड सी दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोड ए सी बी सर्वांशम कोड। अगर हमने ए सी बी लिया है तो हम ई सी डी कह सकते हैं, ई सी डी, या केवल हम कोड सी सर्वांशम कोड सी भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य कोड इसे हम उभयनिष्ठ कोड कहते हैं, कॉमन एंगल कहते हैं। सामान्य कोड कहिए, उभयनिष्ठ कोड कहिए या कॉमन एंगल कहिए। बस इसलिए किस एकाकी की संगति, कौन सी एकाकी की संगति बैठ रही है, शीर्ष बिंदुओं की एकाकी की संगति। इसके अनुसार त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ईडीसी कौन सी कसौटी, कोको कसौटी। मैंने कहा था शुरू में आपको कोको कसौटी ले सकते हैं, पार्ट 5 में समझाया था हमने। समरूपता की कोको कसौटी भी लिख सकते हैं। तो एकदम आसान आंसर। सिर्फ ऐसे में इसको सेकंड को समझा देता हूं केवल, फटाक से देखिए एकदम। अब इस त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं। हमने क्या समझाया था कसौटी के अंदर, सिर्फ भुजाओं से संबंधित जानकारी दी है। पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपात में होंगी तो वे दो त्रिभुज भुजा 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 कसौटी के अनुसार समरूप हो सकते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए जरा भुजाओं का संगत, इसकी अनुपात इससे लेंगे आप। तो मैं अगर ऐसे कहूं त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन में क्या कहूंगा, इसकी संगति इसके साथ पी क्यू अपॉन एल एन, इसकी संगति इसके साथ क्यू आर अपॉन एम एन, और इसकी संगति इसके साथ पी आर अपॉन एल एन। ये देखिए हम इस पे मान रखेंगे। तो ये 6, ये 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 गुना 6। फिर हम इस पे मान रखेंगे, ये 8 है और ये 4 है, 4 गुना 8, 4 एकम 4। ये देखिए नंबर 1 नंबर 2, और इसमें मान रख देंगे पी आर 10 है और ये 5 है, 5 एकम 5, 5 गुना 10। ये देखिए तीनों का ही अनुपात समान है। परिणाम 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से, परिणाम 1 2 और 3 से, या कथन 1 2 और 3 से क्या रिजल्ट आपके सामने आया, ये तीनों अनुपात बराबर है बेटा। तो पी क्यू अपॉन एल एम बराबर क्यू आर अपॉन एम एन बराबर पी आर अपॉन एल एन। इसलिए कौन सी एकाकी संगति, पी क्यू आर एकाकी संगति किसके साथ, एल एम एन के अनुसार त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन कौन सी कसौटी, भुजा 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 कसौटी। बस, तो ये 2 क्वेश्चन हुए। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए ध्यान से। ये आसान है, 4th हमने लिया है। मैंने पहले कह दिया जिसको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में लिखेंगे, मैं सवाल का आंसर दूंगा। 4th देखिए, इसमें एपी लंब है बीसी पर और बीक्यू लंब है एसी पर, परपेंडिकुलर है। आपको पहले कह रहा सिद्ध करो कि त्रिभुज सीपीए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज सीपीए, और त्रिभुज सी क्यू बी को समरूप सिद्ध करना है, तथा त्रिभुज सी क्यू बी में हमें इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करना है। तो पहले समरूप सिद्ध करते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज सी पी ए में कोण पी कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, और सी क्यू बी में कोण क्यू कितने अंश का है, 90 अंश का है। दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 अंश का हुआ। तो कोण सी पी ए सर्वांशम कोण सी क्यू बी प्रत्येक 90 अंश या प्रत्येक समकोण
प्रत्येक समकोण, एच राइट एंगल। इसके बाद अब सी पी ए और सी क्यू बी दोनों त्रिभुजों में कोण सी आ रहा है ना बेटा, ये देखिए सी, तो कोण सी बराबर कोण सी सामान्य कोण, कौन सा कोण? सामान्य कोण, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं आप हैं। इसलिए त्रिभुज सी पी ए समरूप त्रिभुज सी क्यू बी कोको कसौटी, कोको समरूपता कसौटी, या केवल लिखो कोको कसौटी। देखिए इस त्रिभुज का दोनों कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के समान समय, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखो ये पहला सिद्ध करने के लिए बोला था, सिद्ध हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। अब कह रहा है क्या कि एपी कितना हो? 7 हो, एपी 7 हो, बीक्यू कितना हो? दिया हुआ 8 हो, बीसी 12 हो, तो एसी ज्ञात करो। तो हमने 9th में पढ़ा है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, तो समानुपात में रहते हैं। हमें सीपी दिया नहीं दिया है, सीक्यू भी नहीं दिया है, कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे एपी अपॉन बीक्यू और एसी अपॉन बीसी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, मैं ऐसे लिखूंगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इंग्लिश में से जो कांग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कांग्रुएंट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर मान इसका दिया हुआ है, क्या एपी का मान 7 दिया हुआ है और बीक्यू का मान 8 दिया हुआ है, एसी का मान ज्ञात करना है और बीसी आपको देखिए 12 दिया हुआ है। बस अब हल कर लीजिए इसे, इसका तिरे गुणा करो, 8 गुणे एसी 7 गुणे 12, तो एसी बराबर 12 सतह 84 बटे 8। अब इसको भाग दे देते हैं, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, भाग दीजिए जरा, 8 एकम 8। तो मैं भाग रहा यहाँ पे देखे बता देता हूं, बहुत लोग गलत कर देते हैं। ये देखिए 8 से भाग दे रहा हूं मैं, 8 एकम 8, ये माइनस क्या 0 हो गया। अब 4 आया, 4 में भाग जाएगा क्या, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ 0 लिख करके 10 लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 8 बचे 40 होगा। तो ध्यान दीजिए इस तरह आएगा ये 10.5, तो एसी का आंसर हो गया 10.5। तो ये आपका प्रश्न हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। यह समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज में पीक्यू और एसआर समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो ये देखो ये पी आर और क्यू एस इनकी तिर्यक रेखाएं होंगी। याद रखिए हम 9 से पढ़ते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, ये जेड बन रहा है, देखिए ए उल्टा जेड, या देखिए ऐसा जेड, तो समझ जाने का कि ये दो भुजाएं समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ए आर इक्वल 5 एपी, ए आर का संबंध क्या है मेरे ख्याल से, हाँ ये यहां पे दिया हुआ है ए, ये देखिए ए यहां दिया हुआ है। ए आर जो है वो 5 एपी के इक्वल है और जो एएस है वो 5 एक्यू के इक्वल है। मतलब इस त्रिभुज की ये दो भुजाओं का संबंध इन दोनों भुजाओं से दिया है इस त्रिभुज के। ये देखिए मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, ये तो दोनों जानकारी है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसको पढ़ेंगे तो ये दो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं और इन दो भुजाओं से संबंधित जानकारी है। इसका अर्थ हुआ, याद रखिए जब भी भुजाओं से संबंधित कोई बात सिद्ध करनी हो तो हमें क्या करना होगा, पहले दो त्रिभुजों को पकड़ो कि कौन से दो त्रिभुज है जिसमें यह जानकारी दी हुई है, उन्हीं दो त्रिभुजों का समरूप सिद्ध कर दो। और इसके बाद हमारे पास गुणधर्म तो है ही है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और अपने आप मान रखने पर फिर सिद्ध होगा। तो तरीका अपनाना आपको, ध्यान दीजिए मैंने पहले समझा दिया आपको कि ये दो भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है इन दोनों त्रिभुजों से संबंधित है। और बहुत आसानी से मैं एक बात और समझा दूं कि ये दोनों भुजाएं समांतर है। चलिए पी आर को मैं तिर्यक रेखा लेता हूं, तो दो समांतर भुजाओं पर तिर्यक रेखा पी आर द्वारा बनने वाले दोनों कौन से कोण हैं, एकांतर कोण है। अगर इसे तिर्यक रेखा कहेंगे तो ये दोनों एकांतर कोण आएंगे, इसे तिर्यक रेखा लेंगे तो ये दोनों एकांतर कोण आएंगे। और ये देखिए ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण, इनको मैं शीर्षाभिमुख कोण कह रहा हूं। तो हो गया ना इस त्रिभुज के ये दोनों कोण, इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों के सर्वांग सम।
तो समरूपता की कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और इनमें से संबंधित जानकारी इसमें रखने पर आपको ये सिद्ध मिलेगा, साध्य मिलेगा। तो देखिए ध्यान से आंसर देखिए इसका, बहुत अच्छा है। क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुज ABCD में, देखिए ध्यान से, भुजा PQ समांतर भुजा SR, ये देखिए दिया हुआ भी है, ये दत्त से या दत्त है। तथा रेख, चलो PR को जैसे हमने कहा, तथा रेख PR इनकी तिर्यक रेखा है, तथा PR इनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल है। अब जब ये तिर्यक रेखा ले लिया तो अब हम दो त्रिभुज पकड़ लेते हैं, त्रिभुज APQ। पहले तो ध्यान दीजिए बेटा, हाँ ठीक है, पहले हमें एक काम और कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, चलो हम इस तरह चलते हैं। त्रिभुज APQ और त्रिभुज बोलिए ARS में, APQ लिया हमने तो ARS बराबर, त्रिभुज ARS में सबसे पहले दिखाइए एकांतर कोण, कोण APQ, ये देखो APQ और ARS, सर्वांगसम कोण ARS, एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। इसके बाद फिर से अभिमुख कोण ले लीजिए, कोण PAQ, सर्वांगसम कोण RAS, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये देखिए। तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ARS, कौन सी कसौटी? कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, दो त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को समानुपात में लेके छोड़ देते हैं। ये देखिए ऐसे, AP अपॉन AR, AP अपॉन AR बराबर हम ले लेते हैं क्या, हमें SR इक्वल 5PQ चाहिए, तो हम क्या लेते हैं? PQ अनुपात RS या SR ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया कथन नंबर 1, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे हम पहले कर सकते थे ऐसे, लेकिन बाद में भी करेंगे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये देखिए हमें क्या दिया, चूंकि AR इक्वल 5AP दिया हुआ है दत्त से। कहां से? दत्त से। अब देखिए ध्यान से, इसलिए AR, या हम ऐसे लिखे, AR को यहां ला देंगे तो 5 इधर आ जाएगा, तो 1/5 इक्वल क्या जाएगा? AP अपॉन AR। बस कथन 2 हो गया। इसमें एक ही का इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इस तरह किया। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, आप इस पर पहुंचे, आप कहेंगे परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 और 2 से किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे भाई? ये दोनों तो सेम है ना? अरे सेम ही है ना भाई। तो मैं इसकी जगह पर ये रख दूं, AP अपॉन AR के स्थान पर ये रख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? PQ अपॉन SR इक्वल 1/5 हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, ये दोनों सेम हुआ, तो मैं इसके स्थान पर इसको रख दे रहा हूं, तो देखिए ये इसके बराबर हो गया। अब मैं त्रिया गुणा कर लूं तो SR एकम SR बराबर इसका गुणा करो तो 5PQ, और हमारा क्या हुआ? सिद्ध हुआ सवाल। देखिए ध्यान से, तो इससे आसान हो गया। ये दोनों स्टेप का यूज करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, ये तो एकदम आसान हो गया। तो ध्यान से देख लीजिए और उतार लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए 6 ले लेता हूं मैं, 4। अब हम ये 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन का डायग्राम ऑलरेडी बना लिया गया है, हमें OD याद करना है। चतुर्भुज आपको ABCD समलंब चतुर्भुज दिया हुआ, जिसमें आपको AB और CD समांतर दिया हुआ है। बस इतनी सी कंडीशन है। AB समांतर किसके हैं? CD के। भाई समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? 8वीं में पढ़ा आपने है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। केवल सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी परस्पर समांतर होती है, वह समलंब चतुर्भुज होता है। और ऐसे में होता है दूसरी जोड़ी सर्वांगसम भी होती है।
लेकिन बहुत सारे गुणधर्म उसके हैं। फिलहाल हमारे सामने समांतर भुजाएं दी हुई है, तो दोनों ए बी 20 दिया है, ओ बी 15 है, सी डी 6 है, ओ डी याद करना है। हमने जो अभी भी 5वां प्रश्न किया उसी गुणधर्म का उपयोग करना है। इन दोनों त्रिभुजों से संबंधित जानकारी दी है और ज्ञात भी ओडी करना है, तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को ही समरूप सिद्ध करूंगा और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को समानुपात में लूंगा। तो देखिए ध्यान से, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में सबको दिख रहा है ना, भुजा ए बी समांतर भुजा सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तथा कौन सी रेख तिर्यक रेखा है, चलो हम फिर से यही लेते हैं, तथा रेख ऐसी इनकी तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है। ठीक है भाई, तो ये दोनों समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो लो भैया ये दोनों एकांतर कोण क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। फिर क्या बताया था अभी 5वें क्वेश्चन में, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण भी क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। बस कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में ले लोगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं त्रिभुज OCD, हमारा तरीका यही रहेगा, OCD और त्रिभुज OAB में। कुछ बच्चों को त्रिभुज पकड़ने में दिक्कत होती है, जब भी समलंब चतुर्भुज रहे ना तो ऐसे ही लीजिए, आसान रहेगा। मैं भाई आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों एकांतर कोण, तो कोण OCD सर्वांगसम कोण OAB एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। इसके बाद ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, कोण COD सर्वांगसम कोण AOB शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए, इसलिए त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज OAB, कोको कसौटी, सेम तरीका पिछले क्वेश्चन जैसा। ये देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूपता की कोको कसौटी से समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को समानुपात में ले लीजिए। ये देखिए, समानुपात में हम क्या लेंगे? OC और OA लेंगे। क्या? OC किधर भाई? हाँ, OC OA ने इससे संबंधित जानकारी दिया है ना, पूछा है, मत लीजिए। OD और AB, तो OD अपॉन AB और CD अपॉन OB, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। OD कितना दिया? अरे ज्ञात करना है, दिया क्या है ये ज्ञात करना है। AB आपको दिया है 20 CD देखो कितना दिया आपको है? 6 दिया है, और OB कितना दिया है? 15 दिया है। बस मान रख लिया गया, आप क्रिया गुणा कर लीजिए। देखिए OD इंटू 15 इक्वल क्या हो जाएगा? 20 इंटू 6, तो OD इक्वल, ये दोनों इनको गुणा करो, 112 6 गुना 12 20 120 हो गया, 15 बटे 120। OD कितना आ गया? 8। 15 का 12 8 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा ना, हो गया OD 8। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 7वां प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका डायग्राम ले लिया गया है बोर्ड पर। 7वां प्रश्न देखिए ध्यान से, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और आपको सिद्ध करने के लिए कहा है। ये डायग्राम में सारी बातें लिखी हुई प्रश्न में, आप पढ़िए ध्यान से उसे, और ये देखिए सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करने वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं। और बेटा एक बात याद रखिए, समरूपता टॉपिक में भुजाओं से संबंधित कोई भी बात सिद्ध करनी हो, भुजाओं से संबंधित, खास करके समरूपता में, तो देखिए कि वे भुजाएं कौन से दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। उन त्रिभुजों को लीजिए और उन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कीजिए। और हमारे पास यूनिवर्सल गुणधर्म है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपात में रखिए, तिर्यक गुणा कीजिए, साथ ही मिलेगा आपको। तो मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये देखिए DE ये रही, BE ये रही, ये दोनों भुजाएं, CE ये रही और TE ये रही। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को लेना है, सिद्ध करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों को ही समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। दिमाग में डाउट रहना नहीं चाहिए। मैं आपको इस टॉपिक में बता रहा हूं कि जब भी भुजाओं से संबंधित कोई बात सिद्ध करनी हो तो आपको त्रिभुज पकड़ना है, उन्हीं त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो ले लिए भाई ये दोनों त्रिभुज। अब देखिए ये समांतर क्यों दिया हुआ है, तो जरा हम थोड़ा
रिवीजन दिमाग में करते हैं, जरा सोचिए जरा ध्यान से। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है? सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। अगर ए बी समांतर सी डी के है तो ये पूरा ए बी टी एक रेखीय है, एक ही रेखा पर है, तो एटी भी समांतर होगी सी डी के। अगर एटी सी डी के समांतर है तो बीसी इनकी तिर्यक रेखा है। देखो ना, ये बीसी एटी और सी डी दोनों को काट रही है दो जगह पे, तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। दो समांतर, देखो जेड बन रहा है बेटा, तो दो समांतर भुजाओं पर तिर्यक रेखा बीसी द्वारा बनने वाले दोनों एकांतर कोण है। और ये ले लीजिए भाई शीर्षाभिमुख कोण इन दोनों त्रिभुजों में, तो हो गया ना ये एकांतर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना कोको कसौटी से। तो देखिए मैं आ रहा हूं, हम कहेंगे क्या यहां पर भुजा ए बी समांतर भुजा सी डी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम कहेंगे अर्थात अगर ए बी सी डी के समांतर है तो एटी भी सी डी के समांतर होगी। भुजा एटी समांतर भुजा सी डी। कारण क्या है बेटा, क्यों ऐसा है? क्योंकि ए बी टी एक ही रेखा पर है, तो इसका अर्थ हुआ कि एटी सी डी के समांतर होगी तथा रेख बीसी इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है। अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई? इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज सीईडी और त्रिभुज बीईटी में, देखिए कैसे लिया, सीईडी बीईटी में। अब क्या दिख रहा है आपको? बता दीजिए एकांतर कोण। सबसे पहले ये दोनों एकांतर कोण ले लेते हैं। हमें कोण हम यहां पर एकांतर कोण दिखा सकते थे, लेकिन चलेगा, इसमें दिखा देंगे तो भी चलेगा। तो ये दोनों एकांतर कोण, तो कोण ईसीडी, कोण ईसीडी सर्वांशम कोण ईबीटी, ये देखिए ईसीडी ईबीटी, ये दोनों एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। इसके बाद ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण ले लो, कोण सीईडी सर्वांशम कोण बीईटी, शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए त्रिभुज सीईडी समरूप त्रिभुज बीईटी, कोको समरूपता कसौटी या कोको कसौटी। ये देखिए, अब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपात में। ले लेते हैं समानुपात में। देखिए हमें जो चाहिए वही सी अपॉन बी, देखो सी और बी से संबंधित बात है, तो सी अपॉन बी का जोड़ी बन गया एक अनुपात में। और दूसरा देखो हमें चाहिए डी, तो ये डी अनुपात टी, डी देखो संगत भुजा ना डी और टी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। आप पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हैं। अब त्रियक गुणा कर लिया जाए भाई, ये देखो इन दोनों गुणा किया जाए तो डी गुणे बी हो गया कि नहीं हो गया? त्रियक गुणा करने में ये दोनों का गुणा, और इन दोनों गुणा करो तो क्या हो गया? सी गुणे टी हो गया। यही तो सिद्ध करना था आपको। ये देखिए तो बहुत ही आसानी से सिद्ध होता है, सरल सवाल। अब हम एक और प्रश्न कर देते हैं, 9वां। तो ये 9वां प्रश्न है, हमने इसका डायग्राम बना लिया है। इसमें दत्त में दिया है कि कोण बी ए सी, ये देखिए बराबर कोण ए डी सी, ये दोनों कोण क्रमांक हैं और सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। मैं लगातार चौथी बार ये बात बता रहा हूं आपको कि जब भी भुजाओं से संबंधित कोई बात सिद्ध करनी हो तो देखिए कि त्रिभुज कौन सी भुजाओं के, देखिए एसी जो है दो बार इसी त्रिभुज में आ गई, स्क्वायर है, और बीसी यहां आ गई बड़े त्रिभुज में, और सीडी इसमें आ गई। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। ये बात तो क्लियर सवाल देखने से पता चलता है। अब आते हैं हमें, इसलिए हमने ले लिया त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज ले लिया हमने, सी डी ए और सी ए बी। अच्छा एक बात और बता दूं, एक त्रिभुज को अगर हम ऐसे ले रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बोलेंगे सर सी डी ए लेने के बाद सी ए बी क्यों लिया आपने?
तो तरीका यही होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दोनों, ये तो दिया ही आपको है, एडीसी और बीएसी सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण सी सामान्य कोण है। बीएसी में जाए हम, सी ए बी में जाए, चाहे सी डी ए में जाए, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सामान्य कोण है, कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कोको कसौटी से। संगत भुजाओं को समानुपात में ले लिया, सी डी बटे सी ए और एसी बटे सीबी लिया। कारण को हमें सीबी लेना है, एसी चाहिए हमें। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, त्रिय गुणा कर लो, सी ए गुणे सी ए, और इन दोनों का गुणा करोगे जब तो सीबी गुणे सी डी। अब मुझे बताइए, ये गुणा करने पे सी ए स्क्वायर बराबर सी ए गुणे सीबी गुणे सी डी, ये देखिए सिद्ध हो गया, एकदम आसान प्रश्न। तो ये रहा हमारा 1.3 एक्सरसाइज, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे करिए। आगे हम आएंगे 1.4 के लिए, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय लेकर और उससे संबंधित 1.4 एक्सरसाइज हल करेंगे। हाँ, हम अपोलोनियस प्रमेय भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, खुश रहें, अच्छे से पढ़ें।